का कॉन्सेप्ट था ना आपका। हाँ जी, कहाँ तक पढ़ा दिया था आपको? फूरियर चल रहा था, लाप्लास हो गया, लाप्लास का इन्वर्स हो गया था, है ना। और फूरियर ट्रांसफॉर्म चल रहा था आपका, जिसमें शिफ्टिंग प्रॉपर्टी हो गई थी, मॉड्यूलेशन थ्योरम हो चुकी थी। ठीक है। अब देखिए कितनी प्रॉपर्टी हो गई थी, चार हो गई थी क्या? अब पांचवी प्रॉपर्टी लिखेंगे। इफ 5p इज द फूरियर फूरियर साइन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ fx फोर p इज ग्रेटर देन 0। अगर p पॉजिटिव है, p कैसा है बोलो? पॉजिटिव। अगर p पॉजिटिव दे रखा है और इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म, वो भी कौन सा? फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म क्या दे रखा है? 5p है। देन फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स। ठीक है भाई, p की फॉर्म में। ये तो दिया हुआ था, कितना था बोलो? 5p था। लेकिन ये होगा माइनस का 5 माइनस का p इफ p इज लेस देन 0। अगर p नेगेटिव होता है तो जितने भी p हों उनके स्थान पे माइनस p कर दो। जितने भी p हों उनके स्थान पे क्या कर देंगे? माइनस का p। और बाहर भी क्या लगा देते हैं? आप माइनस लगा देते हैं। ठीक है भाई। हाँ, माइनस लगाना पड़ेगा। माइनस में नहीं, p के लिए निकाल दो, प्लस में निकाल दो उसको। भाई p आपका प्लस है, सपोज दैट ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स p कैसा है? पॉजिटिव। इसके लिए आपने निकाल दिया, इसका क्या निकाल दिया? फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म निकाल दिया। अब निकालने के बाद p अगर नेगेटिव कह दे वो, तो प्लस के लिए निकाल देना। नेगेटिव कह दे तो जितने भी p होंगे उनके स्तर पे माइनस p कर देना, और आगे पूरे फलन के आगे माइनस लगा देना। पूरे फलन के आगे क्या लगा दोगे? माइनस लगा दें। ठीक है भाई। लिख लिया। अब लिखेंगे छठवां, रिलेशन बिटवीन फूरियर ट्रांसफॉर्म फूरियर ट्रांसफॉर्म एंड लाप्लास ट्रांसफॉर्म। ज्यादा अंतर है क्या बोलो? लाप्लास में तो पता है क्या आता है? e की पावर माइनस पी एक्स। और फोरियर में आता है e की पावर आयोटा पी एक्स। लिमिट होती है माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, और वहां होती है 0 टू इन्फिनिटी। इफ एफ एक्स वी डिफाइन, यदि एफ एक्स को इस प्रकार डिफाइन किया गया है, एफ एक्स इक्व टू ई की पावर माइनस ए एक्स और जी एक्स, यदि एक्स ग्रेटर देन 0 हो, और 0 हो यदि एक्स लेस देन 0 हो। ठीक है भाई। अब इसका फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म निकालो भाई।
इसका फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म निकालो। क्या आएगा बोलो? इसका आपको क्या निकालना है? फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म निकालना है। निकालो क्या आएगा। देन हाँ जी, F4 फूरियर, ठीक है, वो भी किसका निकाल रहे हो? एफ ऑफ एक्स किसकी फॉर्म में निकलेगा बोलो? पी की फॉर्म में, ठीक है, और लाप्लास भी पी की फॉर्म में निकलता है। अब देखो, ये आप जानते हो कितना आता है? 1/√2 पाई, यही आता है ना। और साइन निकालते तो √2/पाई आता, ठीक है। लिमिट आती है कहाँ से कहाँ तक? -∞ टू इन्फिनिटी। फिर आता है ई की पावर आयोटा पी एक्स, और क्या है बोलो? एफ ऑफ एक्स, और क्या हो जाता है बोलो? डी एक्स, ठीक है भाई, यही तो होता है फूरियर ट्रांसफॉर्म। अब यहाँ एफ एक्स की वैल्यू दे रखी है, यदि एक्स पॉजिटिव है यानी 0 से बड़ा है जब तो दे रखा है ई की पावर माइनस ई एक्स जी एक्स, और 0 से छोटा है तो क्या दे रखा है? 0। तो एफ एक्स को यानी इस लिमिट को दो पार्ट में तोड़ लेंगे, एक -∞ टू 0 और एक 0 टू इन्फिनिटी। -∞ टू 0 में क्या दे रखा है? इसका मान 0, तो यह आ जाएगा 1/√2 पाई। एक तो तोड़ दी -∞ टू 0, ये हो गया ई की पावर आयोटा पी एक्स, और ये हो जाता है आपका एफ एफ एक्स डी एक्स, प्लस एक पार्ट तो तोड़ दिया, एक तोड़ दिया आपने 0 टू इन्फिनिटी ई की पावर आयोटा पी एक्स और एफ ऑफ एक्स, और ये क्या हो गया बोलो? डी एक्स। इसकी वैल्यू बोलो कितनी है? दे ही रखी है, 0 है, एक्स लेस देन 0 वाले केस में 1/√2 पाई, 1/√2 पाई आता है ना, 1/√2 पाई तो आता है ना फूरियर में। इसने क्यों नहीं लगा रखा है बुक में? आता है ना, आता है भाई। ठीक है, लिख लिया क्या? अजी ये तो हो जाएगा आपका 0, -∞ टू 0 ई की पावर आयोटा पी एक्स, ये हो गया आपका 0 डी एक्स, तो ये पूरा 0 हो गया। इसकी वैल्यू बोलो कितनी आ जाएगी? 0 टू इन्फिनिटी ई की पावर आयोटा पी एक्स, वैल्यू ऑफ दिस कितनी है बोलो? ई की पावर माइनस ए एक्स, और ये कितना हो गया बोलो? जी एक्स, ये हो गया बोलो कितना? डी एक्स। कोई समस्या? अब देखो, ये तो आपका 0 हो चुका है, 1/√2 पाई बचा, ठीक है। अब ये बचा 0 टू इन्फिनिटी, 0 टू इन्फिनिटी, लाप्लास की लिमिट कहाँ से कहाँ तक चलती है? 0 टू इन्फिनिटी। अब ई की पावर कितनी बची बोलो? एक्स कॉमन निकाल दो, आयोटा पी माइनस का ए, और ये हो गया एक्स, और ये कितना हो गया बोलो? जी एक्स और डी एक्स। बोलो क्या आ जाएगा बोलो? लाप्लास आएगा। क्या आएगा बोलो? लाप्लास आएगा। ये तो 1/√2 पाई यही है। बोलो क्या आ जाएगा? लाप्लास। आपने लाप्लास की परिभाषा पढ़ी हो तो 0 टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस पी एक्स आता है। माइनस आता है कि प्लस आता है? माइनस आता है ना। माइनस आता है तो यहाँ से माइनस कॉमन निकालना पड़ेगा आपको, है ना। यहाँ से माइनस कॉमन निकालना पड़ेगा ना। अब पी के स्थान पे क्या हो जाएगा फिर? ए माइनस आयोटा पी, ए माइनस आयोटा पी। अब लाप्लास किसका निकलेगा फिर बोलो? जी एक्स का। तो यहाँ से आप लिख दोगे लाप्लास ऑफ जी एक्स, एफ एक्स का निकाल रहे थे, और किसकी फॉर्म में आएगा बोलो? ए माइनस आयोटा पी। पी के स्थान पे क्या हो जाएगा बोलो? या पी थोड़ी ना आएगा, पी आएगा क्या? अरे छोड़ा, लाप्लास की परिभाषा भूल गए। जैसे लाप्लास ऑफ एफ एक्स पी आता है ना, पी, तो ये होता है 0 टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस आयोटा पी एक्स एफ ऑफ एक्स डी एक्स। अब एफ ऑफ एक्स के स्थान पे जी एक्स दे रखा तो जी एक्स का लाप्लास हो गया।
लेकिन अगर यहाँ पर सॉरी e की पावर माइनस पी एक्स आता है, माइनस का पी एक्स, तो जो x का गुणांक होता है माइनस में, तो वो लिया जाता है p। लेकिन यहाँ पर x का गुणांक कितना है, a माइनस आयोटा p। भाई माइनस कॉमन निकालेंगे तो यहाँ क्या लिख दिया जाएगा, a माइनस आयोटा p। ये जो फॉर्म आएगी वो आएगी a माइनस आयोटा p की फॉर्म में आएगी। यानी इसका लाप्लास निकाल देना, उस p के स्थान पर a माइनस आयोटा p रख देना, आंसर आ जाता है। ठीक है, इसके स्थान पर क्या रख दोगे, a माइनस आयोटा p। ठीक है, ये थोड़ा सा लाप्लास से थोड़ा सा टफ तो पड़ता ही है। लिख लिया क्या? फर्स्ट पीरियड में कौन सा क्वेश्चन आया था इस बार? रूपांतरण का था, फूरियर का? देखा ना कौन सा क्वेश्चन था? बहुत बड़ा चैप्टर है वैसे तो ये भी। टी की पावर टी माइनस टी स्क्वायर बाई 2 पूछा था। ठीक है, ये लिख लिया ना सभी ने? लिख लिया? बढ़े आगे? लिख लिया ना? लिख लो, लिख लो। 1/√2 पाई लाप्लास ऑफ जी एक्स ए माइनस आयोटा पी की फॉर्म आ जाता है। देखो ये क्वेश्चन दे रखा है भाई, एग्जाम्पल, एग्जाम्पल। हाँ जी, एफ एक्स आपका दे रखा है साइन एक्स और 0 वेयर एक्स की वैल्यू 0 टू ए हो और एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन ए हो। देन फाइंड, अब देखो मैं ऐसे लिख दूंगा, फोरियर साइन, एस फोर साइन, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ एक्स इन द फॉर्म ऑफ पी। समझ में आ गया ना? या फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स निकालो। हाँ जी, अब बोलो सॉल्यूशन की, जो सॉल्यूशन करेंगे तो इंटीग्रेशन की लिमिट कहाँ से कहाँ तक है? भाई फोरियर साइन चलता है 0 टू इन्फिनिटी। अब 0 टू एक पार्ट में तोड़ देना और ए टू इन्फिनिटी एक पार्ट में तोड़ देना। तो देखिए फोरियर साइन ऑफ एफ एक्स आप निकाल रहे हो, है ना? ये हो जाएगा अब आपके पास कहाँ से कहाँ तक, 0 टू इन्फिनिटी। और कितना आता है, √2/पाई, यही तो आता है। वो आता है 1/√2 पाई। साइन वाले में 0 से इन्फिनिटी चलती है, और यहाँ पर कितना आता है बोलो, साइन एक्स ही आता है मल्टीप्लाई में। वहाँ तो e की पावर आयोटा एक्स आता है और ये साइन पी एक्स आता है। ये हो जाएगा साइन पी एक्स और ये हो जाता है आपका एफ ऑफ एक्स डी एक्स। हाँ जी, ये कितना आएगा, ये √2/पाई, दो पार्ट में तोड़ दो इसको, एक तो 0 टू ए और ए टू इन्फिनिटी। तो ये तो हो गया आपका साइन पी एक्स। साइन पी एक्स आता है कि साइन आइटो, हाँ साइन पी एक्स ही आता है। इसकी वैल्यू हो गई 0 प्लस दूसरी की वैल्यू बोलो, ये आ रहा है आपका ए टू इन्फिनिटी साइन पी एक्स
और ये हो जाता आपका साइन एक्स और डी एक्स। कल ही बताया था फॉर्मूला। हाँ जी, कल ही फॉर्मूला बताया था ना, ये तो जीरो हो गया। अब दो का गुणा कर दो, दो का भाग दे दो। टू साइन ए साइन बी का फॉर्मूला, टू साइन ए साइन बी का फॉर्मूला, टू साइन ए साइन बी कॉस ए माइनस कॉस ए प्लस बी। तो ये हो जाएगा कॉस ए माइनस बी, यानी कि पी माइनस एक्स, सॉरी पी माइनस वन एक्स कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी कॉस पी प्लस वन एक्स। ये हो गया ना। और किसका डिवाइड हो जाएगा बोलो, दो का, और ये डी एक्स। बोलो कल ही फॉर्मूला बताया था कि नहीं बताया था? टू साइन ए साइन बी कॉस ए माइनस कॉस ए प्लस बी। अब इसका समाकलन कर दो, बोलो कितना आएगा? इंटीग्रेशन ऑफ दिस, बोलो कितना आता है? मैंने क्या लिखाया है? गलत लिख दिया ना। इसको कर दे, चलो ये तो अब कर दिया, तो इसको जीरो टू ए कर दो, इसको ए टू इन्फिनिटी कर दो, ठीक है, याद रह जाएगा। जीरो टू ए और ए टू इन्फिनिटी, क्योंकि फिर साइन इन्फिनिटी की वैल्यू कैसे निकालेंगे या कॉस इन्फिनिटी की वैल्यू कैसे निकालेंगे? अब ये तो आपका जीरो हो गया, ये जो लिमिट है वो जीरो टू ए चल रही है। अब इसकी तो जीरो हो गई नहीं, जीरो टू ए। जल्दबाजी में ध्यान नहीं दिया। हाँ जी, दो बार आ जाएगा, दो बार आ जाएगा, तो नीचे कितना हो गया? वन अपॉन अंडर रूट टू पाई। ये जीरो टू ए टू इन्फिनिटी कर दिया है ना। अब बोलो कॉस का समाकलन कितना होता है? साइन होता है। तो कितना हो जाएगा बोलो? साइन पी माइनस वन एक्स अपॉन पी माइनस वन। इसका क्या होगा बोलो? साइन पी प्लस वन एक्स अपॉन पी प्लस वन। लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन जीरो टू ए रख दो भाई, कितना आएगा? वन अपॉन अंडर रूट टू पाई। हाँ जी, ए रखिए एक्स के स्थान पर, साइन पी माइनस वन ए अपॉन पी माइनस वन, साइन पी प्लस वन ए अपॉन पी प्लस वन। यही आपका फूरियर ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, किसका? एफ एक्स का। फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, वो भी किसका? एफ एक्स का। इसने वन माइनस पी अपॉन वन माइनस पी में दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं, माइनस कॉमन निकाल देना दोनों से। कॉस एक्स का आपको स्वयं को निकालना है। बुक ने क्या दे रखा है पता है? बुक ने दे रखा है माइनस वन कॉमन निकाल रखा है, यहाँ से भी माइनस वन कॉमन, तो कोई इफेक्ट तो पड़ेगा नहीं। टू अपॉन पाई। हाँ जी, यहाँ से माइनस वन कॉमन निकाल दो तो साइन माइनस का हो जाएगा, वन माइनस पी ए अपॉन वन माइनस पी। नीचे से भी माइनस कॉमन निकाल दो, और साइन वन प्लस पी ए अपॉन वन प्लस पी। ये दे रखा है बुक में। तो जब कॉस में निकालेंगे इनको पीछे लिख करके लिख देना। इसी प्रकार अगर दूसरा एग्जाम्पल होता ना, यदि एफ एक्स बराबर होता, अब आपके पास वही वाला केस, एक तो होता हमारे पास कॉस एक्स, कहाँ से कहाँ तक? जीरो टू ए, जीरो टू ए, और एक होता आपके पास कितना? जीरो, जब एक्स इज ग्रेटर देन ए। तब अगर हम इसका क्या निकालते? फूरियर साइन ही निकालते। इसका निकालो, बोलो फूरियर साइन कितना होता? फूरियर कोसाइन पूछा है इसका, फूरियर कोसाइन ऑफ एफ एक्स, फूरियर कोसाइन पूछा है इसका। तो ये आता वन अपॉन अंडर रूट टू पाई। अब ये जो ऊपर वाला दे रखा है इसको उल्टा करके लिख दो, है ना, और प्लस लगा देना, ठीक है।
देखो सेम लिख दो इसी को प्लस करके बस, साइन 1 माइनस पी अपॉन 1 माइनस पी, प्लस कर देना बस, साइन 1 प्लस पी ए अपॉन 1 प्लस पी, ये निकलेगा। ऊपर वाला है ना जो, बस यहाँ प्लस कर देना, ऐसे ही निकलेगा। यहाँ पर कॉस ए कॉस बी का फॉर्मूला लगेगा, 2 कॉस ए कॉस बी, तो कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी बनेगा। 2 कॉस ए कॉस बी कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी बनेगा। तो कॉस का समाकलन फिर से साइन में आएगा। ये फूरियर कोसाइन पूछा है, इसका फूरियर कोसाइन है, साइन नहीं है। हाँ क्या ए आएगा ना, ये क्यों नहीं आएगा? पढ़े आगे बढ़े क्या? कुछ एग्जांपल्स करो जिससे प्रैक्टिस हो आपको। ठीक है, लिख लिया ना। इसमें कुछ नहीं करना, बस बीच में प्लस लगा देना। फूरियर कोसाइन पूछा है, कोसाइन तो कॉस आएगा, दूसरा भी कॉस आएगा, 2 कॉस ए कॉस बी कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी, फिर से कॉस में बन जाएगा, और कॉस का समाकलन फिर से साइन में आएगा। बस यहाँ प्लस आ जाता है, 2 कॉस ए कॉस बी कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। ठीक है, प्लस में बन जाता है, कोई समस्या? अब देखो इसके बाद कुछ फंक्शंस दे रहे हैं, उनके फूरियर ट्रांसफॉर्म आप निकालेंगे। ठीक है, क्या निकालेंगे? फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ सम स्पेशल फंक्शंस। ठीक है, देखो क्वेश्चन लिखो, फूरियर ट्रांसफॉर्म निकालो। फूरियर साइन एंड कोसाइन ट्रांसफॉर्म। कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। ठीक है, फर्स्ट है एफ एक्स बराबर एक्स दे रखा हो तो, सेकंड है एफ एक्स बराबर ई की पावर माइनस एक्स दे रखा हो तो। इन दोनों के साइन और कोसाइन निकालो भाई। फूरियर साइन एंड कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन, फूरियर साइन एंड कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन निकालो, अगर निकालना जानते हैं तो। देखो इसका निकाल देते हैं। ठीक है, साइन और कोसाइन निकाल देते हैं ना, कोसाइन निकाल लो। हाँ भाई, फूरियर कोसाइन सी फॉर कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स, पी की फॉर्म में आएगा, ये तो पता है, या एस की फॉर्म में आएगा। तो बोलिए कितना होता है? अंडर रूट 2/पाई, यही तो होता है, अंडर रूट 2/पाई। फिर आता है आपके पास कितना? 0 टू इन्फिनिटी, फिर कितना होता है? कॉस पी एक्स और एफ एक्स डी एक्स। एफ एक्स की वैल्यू डायरेक्ट रख दूं क्या? रख दूं, एफ एक्स डी एक्स, ये एफ एक्स है ना, एफ एक्स का मान एक्स है। अब देखो वैसे तो हमें इंटीग्रेशन करने में या तो आईलेट से करना पड़ेगा, थोड़ी दिक्कत आएगी, या फिर आप जानते हो ई की पावर आयोटा एक्स। हाँ भाई, ई की पावर आयोटा पी एक्स किसके बराबर होता है बोलो? कॉस थीटा प्लस के आयोटा साइन थीटा, कॉस पी एक्स प्लस के आयोटा साइन पी एक्स। जानते हो ना, ये तो सभी जानते हो। अगर मैं इसका इंटीग्रेशन निकाल दूं तो बोलिए इसका जो रियल पार्ट है ना, रियल पार्ट,
ई की पावर आयोटा पी एक्स का, बोलो क्या आता है, कॉस पी एक्स। इसका इमेजिनरी पार्ट क्या आता है बोलो, इमेजिनरी पार्ट ऑफ ई की पावर आयोटा पी एक्स इक्वस टू आता है आपके पास कितना, साइन पी एक्स। इसका कॉस पी एक्स होता है और इसका साइन पी एक्स होता है। तो इसको मुझे सॉल्व करना है, तो मैं इसको ई की पावर आयोटा में कन्वर्ट कर लेता हूँ, बीटा गामा वाला फॉर्मूला जानते ही हैं। तो इसको हम आयोटा में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो इसको दे देते हैं हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, मुझे इसकी वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो हम ले लेते हैं इसको, ठीक है। तो नाउ फूरियर ट्रांसफॉर्म निकाल लो, मैं निकाल देता हूँ 0 टू इन्फिनिटी, कॉस के स्थान पे लिख दिया मैंने ई की पावर आयोटा पी एक्स, और ये आपका एक्स था ही, और ये क्या कर दिया मैंने डी एक्स, ठीक है भाई। ई की पावर आयोटा पी एक्स, यहाँ एक्स था ही, और क्या कर दिया मैंने डी एक्स, इसकी वैल्यू निकाल देता हूँ। इसको मान लेता हूँ मैं आई, बराबर इसमें मान लेते हैं, हाँ भाई, आयोटा पी एक्स को टी मान लूँ, आयोटा पी एक्स बराबर टी, तो यहाँ से डी एक्स बराबर कितना हो जाएगा बोलो, डी टी अपॉन आयोटा पी, हो गया। तो देयरफॉर इसको आई कह देते हैं, बराबर में आई मान लेते हैं, दिक्कत तो नहीं आएगी। हाँ जी, तो आई बराबर कितना हो गया, इन वैल्यू को वहाँ रिप्लेस कर देंगे। हाँ जी, एक्स की लिमिट 0 रखेंगे तो 0 आएगा, और इन्फिनिटी रखेंगे तो टी का मान इन्फिनिटी आएगा। तो 0 टू इन्फिनिटी है ही, ये हो गया ई की पावर टी, ई की पावर टी, ई की पावर टी, ये कितना हो जाएगा बोलो, ई की पावर टी। अब चूंकि गामा वाला फलन आप जानते हो क्या, 0 टू इन्फिनिटी एक्स की पावर एन माइनस वन ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स बराबर कितना होता है बोलो, गामा एन। अब यहाँ से एक समस्या ये आ रही है कि ये एन माइनस वन होता है, कितना होता है, एन माइनस वन। तो भले सुविधा के लिए टी के स्थान पर माइनस टी भी मान सकते हो, टी के स्थान पर माइनस टी भी मान सकते हो, उससे भी कर सकते हो। फिर भी आपने टी मान के किया है, तो देखो टी मानते हो तो इसमें कोई दोहरा है ही नहीं, 0 पे 0, इन्फिनिटी पे इन्फिनिटी आ गया। अब ये हो गया ई की पावर टी, और एक्स डी एक्स की वैल्यू बोलो कितनी आ जाएगी, किसको, हाँ, ई की पावर में थोड़ी ना करेंगे, हाँ, ई की पावर माइनस टी तो आता है उसमें, तो ई की पावर माइनस टी से ही करना होगा उसको। तो ई की पावर माइनस टी बनेगा तो ही तो कर पाओगे, अदरवाइज कैसे करेंगे उसको। ठीक है, इस इन्होंने माइनस करके कर लिया इसको सॉल्व, जैसे इसको पहले ही माइनस लेके चले, वो तो कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ता, क्योंकि ई की पावर माइनस आयोटा थीटा आता है ना। अब माइनस लेंगे तो रियल पार्ट वही रहेगा, इमेजिनरी पार्ट माइनस में आ जाएगा, और क्या है। देखो ये तो हो जाएगा ई की पावर माइनस टी, कितना हो गया, ई की पावर माइनस टी, ठीक है, माइनस लेके चलते हो तो ऑलरेडी। अब ये हो गया आयोटा पी एक्स बराबर टी, डी एक्स बराबर डी टी अपॉन आयोटा पी। तो बोलो एक्स की वैल्यू कितनी आई है, टी अपॉन आयोटा पी, और डी एक्स की वैल्यू आई है डी टी अपॉन आयोटा पी, ठीक है। आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस वन, तो माइनस के वन अपॉन पी स्क्वायर, 0 टू इन्फिनिटी। ये हो गया ई की पावर माइनस टी, और ये कितना होगा, एक जोड़ दो और एक घटा दो, डी टी। अब ये फॉर्मूला बन गया, ये वाला गामा वाला, ये वाला 0 टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एक्स, और एक्स की पावर एन माइनस वन गामा एन, तो एन का मान कितना, 2। तो ये हो जाएगा आपके पास कितना, 1 अपॉन पी स्क्वायर, और ये हो जाएगा गामा टू, और गामा टू किसके बराबर होता है, फैक्टोरियल 1 के, तो ये हो जाएगा माइनस के 1 अपॉन पी स्क्वायर। ये जो वैल्यू आई है ना, वो हमारे पास किसकी वैल्यू आई है, ये आई है 0 टू इन्फिनिटी, 0 टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस आयोटा पी एक्स, और
एफ एक्स कितना था एक्स और डी एक्स। अब इसको तोड़ दीजिए भाई। ई की पावर आयोटा थीटा किसके बराबर होता है बोलो, कॉस थीटा प्लस के आयोटा साइन थीटा। तो ये हो जाएगा बोलो कॉस पी एक्स, लेकिन माइनस लगा हुआ है तो यहाँ कितना हो जाएगा माइनस के आयोटा साइन पी एक्स, और किससे मल्टीप्लाई कर देंगे बोलो एक्स से, और ये हो जाएगा डी एक्स, और ये बराबर में आ रहा है माइनस के 1/p²। अब बोलो रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट की तुलना कर दो, कंपेरिजन ऑफ रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट की कंपेरिजन, कंपेरिजन ऑफ रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट। हाँ भाई रियल पार्ट तो ये आ रहा है बिना आयोटा वाला, कितना आएगा बोलो 0 to ∞, एक्स का मल्टीप्लाई हो गया एक्स कॉस पी एक्स, बराबर कितना आ गया बोलो रियल इधर एक ही पार्ट है कितना है बोलो माइनस के 1/p²। इमेजिनरी पार्ट बोलो 0 to ∞, आयोटा वाला गुणांक कितना है यहाँ पर एक्स साइन पी एक्स, और राइट हैंड साइड में बोलो आयोटा वाला पार्ट कितना है 0 है। तो इसका तो इंटीग्रेशन आ जाएगा 0, और इसका आ जाता है कितना, इसका आ जाता है माइनस के 1/p²। अब इसको रख दीजिए समीकरण नंबर 1 में, और इसका कोसाइन कोसाइन तो आ जाएगा, लेकिन साइन वाला क्या आएगा 0। तो समीकरण 1 से, तब 1 से फूरियर कोसाइन ऑफ एफ एक्स कितना आया था बोलो √2/पाई था क्या, √2/पाई, हाँ जी माइनस से गुणा हो गया, और 1/p², और फूरियर साइन ऑफ एफ एक्स, हाँ जी एफ एक्स का फूरियर साइन कितना आया बोलो 0, इसका 0 हो जाएगा, लिख लो आराम से। ये गामा वाला फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन में। अगर पूछा जाए एक्स कॉस एक्स का है, हाँ जी दोनों एक साथ ही निकलेंगे ना, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट की कंपैरिजन करके निकाल देना। इसका तो निकला है माइनस के 2/√पाई 1/p², और उसका निकला 0, लिख लिया। दूसरे का निकालो भाई, लिखोगे समझ तो आएगा नहीं 20 से, आप तो सेकंड ग्रेड की कर रहे हो ना, हाँ तो ये तो फर्स्ट ग्रेड वालों के लिए, मत लिखो भले कोई दिक्कत नहीं। आप तो मत लिखो भले, थोड़ी सी देर में स्टार्ट होगी वो तो सर वाली क्लास। कितना टाइम हो गया, अच्छा अभी 8 बजे हैं, 8:29 ऊपर करें। हैं हो गया ना। हाँ दूसरा हो जाएगा ना, और सीधा लगा दो ई की पावर एक्स साइन पी एक्स का फॉर्मूला इंटीग्रेशन का जानते हो ना, वो लगा देना।
लिख लिया क्या? लिख लिया क्या भाई सभी ने? दूसरा कर लोगे या कराऊं? ये ना एफ एक्स बराबर ई की पावर माइनस एक्स है ना, इसका निकालना है। देखो भाई, दूसरा है जिसे फूरियर साइन निकालना है, वो भी एफ एक्स का। और फूरियर साइन निकालने के लिए वही 2/पाई अंडर रूट 0 to इन्फिनिटी, और यहाँ साइन पी एक्स आ जाएगा। और एफ ऑफ एक्स कितना था बोलो? ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स। हाँ जी, सीधा इंटीग्रेशन का फॉर्मूला तो जानते ही हो इसका तो। हाँ भाई, ई की पावर ए एक्स साइन पी एक्स का फॉर्मूला ये आता है बोलो, ई की पावर ए एक्स अपॉन, यानी कि वी एक्स कर लो भले इसको, पी की जगह पे वी एक्स, तो ये आता है ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, ए साइन वी एक्स माइनस वी कॉस वी एक्स, यही आता है ना। अब एक दूसरा होता है आपके पास ई की पावर ए एक्स कॉस वी एक्स का फॉर्मूला, एक बार कंफर्म करना है इसको, है ना, यही होता है क्या? ए की पावर ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, ए कॉस वी एक्स प्लस वी साइन वी एक्स। ये फॉर्मूला होता है, सीधे इंटीग्रेशन के फॉर्मूले होते हैं, और वहां भी पढ़ाए थे आपको। तो देखो इसका इंटीग्रेशन कर दो, 2/पाई। अब भाई ए के स्थान पे कितना है यहाँ पर? ए बराबर तो एक्स का गुणांक है -1, और बी का मान कितना है बोलो यहाँ पर? पी। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास, इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा सीधा ही ई की पावर माइनस ए एक्स, ई की पावर माइनस ए एक्स, यानी कि ई की पावर माइनस एक्स आ जाएगा सीधा, अपॉन ए स्क्वायर यानी इसका गुणांक -1 का स्क्वायर, और इसका गुणांक पी का स्क्वायर, अपॉन ये आ जाएगा ए का मान है -1, माइनस का साइन पी एक्स, फिर माइनस है ये, वी का मान कितना है? पी है, पी कॉस पी एक्स। ठीक है भाई, इस पे लिमिट लगा दो भाई। लिमिट कहाँ से कहाँ तक चल रही है आपकी? लिमिट बोलो कहाँ से कहाँ तक चल रही है? 0 to इन्फिनिटी। लिमिट लगाओ भाई। ये 1 प्लस पी स्क्वायर बाहर आ जाएगा, अंडर रूट 2/पाई आ जाएगा। बोलो बोलो, इंटीग्रेशन की लिमिट लगाओ 0 to इन्फिनिटी। हाँ भाई, पहले लगाओ इन्फिनिटी, ई की पावर माइनस इन्फिनिटी 0 होता है, ये तो हो गया पूरा 0। अब लगाओ 0, ई की पावर 0 1 होता है, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है,
फिर माइनस माइनस प्लस, कॉस जीरो की वैल्यू 1 होती है तो प्लस का पी आ गया। तो कितना आ गया बोलो, √2/पाई p/1 + p²। और जब कोसाइन निकालोगे ना, ये तो साइन निकाला है, हाँ जी, फोरियर ऑफ कोसाइन ऑफ fx। अब इसका निकालेंगे ना आप, तो बस इतना सा काम हो जाएगा कि ये तो आएगा ही आएगा, है ना। आपको एक चीज पता हो, जब वहां साइन का निकालते थे या कॉस का निकालते थे, कॉस में तो ऊपर पी आता था और साइन में बिना पी वाला आता था। अब यहाँ पर हमने निकाला है साइन वाला, साइन में ऊपर पी आया तो कॉस में बिना पी वाला आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 1/1 + p²। ये आ जाएगा, पी हट जाएगा इसमें से। ऐसे निकाल देना इस फॉर्मूले को लगाकर, है ये वाला कॉलेज लेक्चर 2016 में आया, ये नीचे वाला के ऊपर वाला, सेकंड वाला। लिख लो भाई, कॉलेज लेक्चर 2016 का क्वेश्चन है। कॉलेज लेक्चर 2016, हाँ दे रखा है भाई, कॉलेज लेक्चर 2016 फर्स्ट ही दिया है, दूसरा नहीं आया, फर्स्ट ही आया है, साइन वाला ही आया है, साइन वाला ही आया भाई। कौन सा, कौन सा क्वेश्चन नंबर 60 दे रखा है सीट में, क्वेश्चन नंबर 6 देखना भाई। फूरियर का, फूरियर का पूछ रहे हो, कौन सा पेज है, पेज नंबर 12 पर क्वेश्चन नंबर 6, द फूरियर कोसाइन पूछा है, फूरियर कोसाइन। और फूरियर कोसाइन कौन सा है बोलो, ये है, तो ये आएगा 1/1 + p², √2/पाई से और मल्टीप्लाई हो जाएगा उससे, और कर लेना छठवा क्वेश्चन है भाई, वो तो होगा ही, सीधी बात है, नहीं होगा क्या, इससे भी तो गुणा होगा √2/पाई से। छठवें क्वेश्चन में जो सीट है ना आपके पास, उसको सही कर लेना। छठवा क्वेश्चन है ना, पेज नंबर 12 पे, फूरियर कोसाइन ही तो पूछा है, e⁻⁻x का, e⁻⁻x का ही तो निकाला है हमने, है ना। और चौथे क्वेश्चन में भी है, चौथे में भी देख लो भाई, फूरियर साइन पूछा है e⁻⁻x का, इसमें भी √2/पाई का गुणा होगा। फूरियर साइन में पी का और आ जाता है ना, तो फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन होगा, है ना, 4 में तो फर्स्ट होगा। अब इसके क्वेश्चंस करके देखोगे कुछ, बोलो, इसके क्वेश्चंस करके देखो कि क्या, और अगर क्लास लेना चाहो तो नीचे के रूम में ले लो, फिर यहाँ उस 1 घंटे क्लास हो जाएगी, हाँ, और यहाँ फिर वो 12th वाली हो जाएगी सर की क्लास 1 घंटे के लिए, फिर मैं अपनी कॉम्प्लेक्स की ले लूँगा 9 बजे से। मेरी क्लास तो कॉम्प्लेक्स की 9 बजे से है, 8 बजे से सर लेंगे। अगर आप एमएससी पढ़ना चाहो तो नीचे के रूम में बैठ सकते हो, और पढ़ा दूंगा फूरियर को आगे। हम्म, अब ऐसे कैसे काम चले हैं? सेकंड लेक्चर में आवाज नहीं आई कल वाले में, अच्छा अच्छा अच्छा, इवनिंग वाले बैच